हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज़ गुरमीत सिंह। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर द बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। ठीक, अब यहाँ पे इसमें क्या है कि अगर कोई वेक्टर स्पेस किसी फाइनाइट सेट से जनरेट हो रहा हो तो उसका बेसिस एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। Okay, the theorem says that prove that there exists a basis for finitely generated vector space. finitely generated vector space के लिए क्या होगा? basis exist करेगा ही करेगा। हाँ, वो बात अलग है, basis एक से ज़्यादा हो सकते हैं, हालांकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस वो सेम ही रहेगा, नहीं तो फिर डायमेंशन चेंज हो जाएगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वो नेक्स्ट थ्योरम है, वो हम लेटर ऑन बाद में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास क्या है, हमें बेसिस की एग्जिस्टेंस शो करनी है। तो चलिए करते हैं प्रूफ। फॉर द प्रूफ हम मानते हैं V ओवर F बी ए फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F ऑब्वियसली दिख रहा है। ठीक, तो अगर ये फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, जहाँ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो ये किसी ना किसी फाइनाइट सेट से जनरेट होगा। तो से लेट S, हमारे पास एक सेट है S, हमने सेट कंसीडर किया, सब सेट है V का, V1 V2 एंड सो ऑन, Vn ले लो आप, फाइनाइट सेट है तो n तक किसकी काउंट। दिस इज सबसेट ऑफ V जनरेट्स V, जो क्या कर रहा है, V को जनरेट कर रहा है। V को जनरेट करने का मीनिंग क्या हुआ, दैट इज, यहां पे ध्यान से देखिए आप, मैं यहां पे लिखता हूं, दैट इज लीनियर स्पैन ऑफ S इज इक्वल टू V। जो S का लीनियर स्पैन है वो किसके इक्वल है, V के इक्वल है। S का लीनियर स्पैन V के इक्वल है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ अ जनरेटर। ठीक, तो जो S है एक तरह का जनरेटर सेट है, किसका, V का। अब यहाँ पे एक बात आपको विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी आप मान सकते हो कि इसके जो सभी के सभी एलिमेंट हैं दोज आर नॉन ज़ीरो। तो इतने यहाँ पे एक बात लिखो, जो ऑल द एलिमेंट्स V1 V2 Vn आर नॉन ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो हैं, तो मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन से दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ V, all the elements of S are non-zero because contribution अगर ज़ीरो वेक्टर्स की कंट्रीब्यूशन होगी तो पूरे का पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन वो ज़ीरो बना देंगे। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है, जो लीनियर स्पैन ऑफ S है वो V के इक्वल है। हमें क्या शो करना है, एग्जिस्टेंस ऑफ द बेसिस। तो बेसिस क्या होता है भाई, एक तो वो वाले सेट को हम बेसिस बोलते हैं, एक तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और दूसरा वो वेक्टर स्पेस को जनरेट करता हो। अब यहाँ पे देखो, जो आपका S है V को जनरेट कर रहा है, जो आपका S है V को जनरेट कर रहा है। ठीक, अब बचा लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हमारे पास क्या है, S के लिए कोई कंफर्मेशन नहीं है फिलहाल, हमें नहीं मालूम S के जो एलिमेंट हैं वेदर दे आर लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट, आई डोंट नो। तो हम केसेस मान के चलते हैं। केस 1 पहले मान के चलो आप, केस 1, इफ S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो फिर तो प्रूव करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। लीनियरली इंडिपेंडेंट हमने मान लिया, लीनियर स्पैन वो है ही है, लीनियर स्पैन ऑफ S V के इक्वल है। ठीक, मतलब जनरेट तो कर ही रहा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हमने सपोज कर लिया, सो देयरफॉर S इज द बेसिस। S इज बेसिस, यही तो हमें प्रूव करना था। S तो फिर बेसिस बन ही गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो यही हमें प्रूव करना था। हमने क्या प्रूव करना था, अगर कोई फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है तो उसका बेसिस एग्जिस्ट करता है। S से हमने क्या किया, V को जनरेट करा लिया। ठीक, लीनियर स्पैन ऑफ S V के इक्वल है। अब बात आई, S लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो सकता था तो लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकता था। अब मैंने यहाँ पे अगर माना कि S लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो S खुद ही बेसिस बन गया, देन वी आर डन, थ्योरम इज प्रूव्ड। अब बात आती है बेटा सेकेंड केस के लिए, केस 2।
यहां पे थोड़ा ध्यान से समझो आप। केस 2, सेकेंड केस में अगर आपका S इज लीनियरली डिपेंडेंट, अगर S लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए, ठीक, तो अब यहां पे क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट के लिए हमने बहुत सी थ्योरम्स की हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में की हैं। अगर S लीनियरली डिपेंडेंट है तो एवरी एलिमेंट ऑफ S कैन बी रिटन एज linear combination of preceding elements, so therefore, ठीक, हमारे पास इसमें कोई ना कोई ये v1 v2 v3 यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होगा, से vm मान लो आप, so therefore there is vm belongs to S such that this vm can be written as linear combination of प्रोसीडिंग एलिमेंट्स। Vm को हम लिख सकते हैं भाई अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2। तो प्रोसीडिंग के लिए हम कहाँ तक भाई, इससे पहले वाले कितने कौन से वाले एलिमेंट्स होंगे, अल्फा m माइनस 1 vm माइनस 1, ठीक। तो Vm को मैंने लिखा एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग एलिमेंट्स। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे आपको थोड़ा मेंशन करना पड़ेगा, जो आपका m है दैट लाइज बिटवीन 2 to n, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। नाउ अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सेट कंसिडर करते हैं S1, इसमें सभी के सभी एलिमेंट होंगे S के, बट ये वाला Vm नहीं होगा। S1 मैंने एक ऐसा सेट कंसिडर किया जिसमें भाई V1 है, V2 है, Vm माइनस 1 है, Vm प्लस 1 है, अप टू Vn। ये सभी के सभी एलिमेंट हैं, बट इसमें JVm नहीं है, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर है, ये जो आपका S1 है ये आप सबसेट हो गया भाई S का। तो हमने लीनियर स्पैन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अगर S1 S का सबसेट है तो इसका लीनियर स्पैन जो होगा, लीनियर स्पैन होगा भाई S1 का, वो भी तो सबसेट होगा लीनियर स्पैन ऑफ S का। बट लीनियर स्पैन ऑफ S किसके इक्वल है, यहाँ पे देखो आप V के इक्वल है। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं लीनियर स्पैन ऑफ S1 किसका सबसेट हुआ भाई, V का, ठीक। इसको आप मानो 1। यहाँ पे मैंने क्या प्रूव किया कि लीनियर स्पैन ऑफ S1 जो है वो किसका सबसेट हो गया, V का। अगर मैं ये भी प्रूव कर दूं कि जो V है वो लीनियर स्पैन ऑफ S1 का सबसेट है, तो आई कैन से दैट लीनियर स्पैन ऑफ S1 इज इक्वल टू V। तो मैं कह सकता हूं जो S1 है उसने भी V को क्या कर दिया भाई, जनरेट कर दिया। अब उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, V में कोई भी एलिमेंट हो, V में आप कोई एलिमेंट लो, उसको हम लिखेंगे एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S1। तो उसके लिए तो लेट यहाँ पे आप कोई एलिमेंट लिखो V से, V कोई हमारे पास एलिमेंट है जो किसको बिलोंग कर रहा है भाई, वेक्टर। लेट V बिलोंग्स टू V, हमारे पास कोई V एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है जो V है वो किससे जनरेट हो रहा है भाई, S से। V इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ S। इसका सीधा सा मीनिंग हुआ कि जो V है V कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। सो देयरफॉर हम V को लिख सकते हैं भाई एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। तो लिखो फिर, यहाँ पे हम लिखेंगे बीटा 1 V1 प्लस बीटा 2 V2 एंड सो ऑन अप टू, यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में बीटा M भी आएगा, Vm, और साथ में बीटा M प्लस 1 Vm प्लस 1 से लेकर के अप टू बीटा, मेरे पास यहाँ पे n आया, Vn आया, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं V को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। अब यहाँ पे ध्यान दो आप, ये Vm की वैल्यू ये वाला लीनियर कॉम्बिनेशन से हम निकाल सकते हैं और ये इसमें डाल देंगे। Vm की जो वैल्यू है, Vm की वैल्यू अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 अप टू अल्फा m माइनस 1 Vm माइनस 1, इसमें आप सब्सटीट्यूट कर दो। तो यहाँ से मेरे पास आया बीटा 1 V1
प्लस बीटा टू V2, यहाँ तक बीटा m माइनस वन Vm माइनस वन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे आया भाई बीटा Vm, अब Vm की जो वैल्यू है ये रही भाई अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 अप टू अल्फा m माइनस वन Vm माइनस वन, प्लस ये फिर आगे ऐसे ही चलता रहेगा बीटा m प्लस वन Vm प्लस वन से लेकर के बीटा n Vn। ठीक, तो कुछ नहीं किया, V को मैंने लिखा एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S, और वहाँ पे Vm जो था उसकी मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इस वाले लीनियर कॉम्बिनेशन से। ठीक, तो सिंपल सी बात है, ये वाली वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो आप, अगर V1 कॉमन निकालो यहाँ से, तो यहाँ पे आया भाई आपका बीटा 1, यहाँ पे आया प्लस बीटा, ये था m भाई, बीटा m अल्फा 1 V1, फिर उसके बाद बीटा 2 Bm अल्फा 2, ऐसे ही यहाँ पे फिर कॉमन आया आपका V2, तो चलता रहेगा। फिर यहाँ पे मेरे पास आया भाई बीटा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, बीटा m माइनस वन, ऐसे ही लिखो आप, बीटा m माइनस वन Vm माइनस वन, Vm माइनस वन कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे फिर बीटा m अल्फा m माइनस वन, यहाँ पे बिठाया आपका Vm माइनस वन। ठीक, अब नेक्स्ट इसको फिर आप वैसे ही लिखो, बीटा m प्लस वन Vm प्लस वन से लेकर के बीटा m Vn, बीटा n Vm। अब यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेट करो, अगर हम इनको ऐसे ही सिंगल स्केलर में लिख लें तो भाई ये किसके एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बना, अगर हम इनको वैसे लिखें तो ये V1 V2 Vm माइनस वन Vm प्लस वन अप टू Vn, तो S में यही एलिमेंट नहीं है V1 V2 Vm माइनस वन Vm प्लस वन अप टू Vn, तो ये किसके एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ भाई, S के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये V फिर किस में बिलोंग कर गया, V लीनियर स्पैन ऑफ S1 में। एक्चुअल में V किस में था, वेक्टर स्पेस में, अब किस में चला गया, लीनियर स्पैन ऑफ S1 में। तो अल्टीमेटली आई कैन से दैट V इज सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ S1। तो इसको हमने 1 माना, यहाँ पे इसको बेटा जी आप 2 मान लो, सेकेंड इक्वेशन मान लो इसको। अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, सो बाय 1 एंड 2 हमारे पास क्या आया भाई, बाय 1 एंड 2 वी कैन से दैट लीनियर स्पैन ऑफ S1 इज इक्वल टू V। अब हमारा जो वेक्टर स्पेस था V, वो किससे जनरेट हो गया भाई, S1 से। वही कंडीशंस फिर आएंगी S1 पे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे फिर से वही 2 केस, इफ यो आपका S1 है, ठीक, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए, S1 ने अभी यहाँ पे देखो V को जनरेट तो कर ही दिया, लीनियर स्पैन ऑफ S1 V के इक्वल तो आ ही गया। अब दूसरी बात आती है, S1 या लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। अगर S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो S1 इज बेसिस, S1 क्या हो गया भाई आपका बेसिस, तो दैट इज माय टारगेट। तो ये हो गया। अब प्रॉब्लम तब आती है जब आपका जो S1 है वो क्या हो जाए भाई, लीनियरली डिपेंडेंट। अब वही सारा प्रोसीजर रिपीट करो, S1 अगर लीनियरली डिपेंडेंट आ जाए तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे S1 लिखो तो एवरी एलिमेंट ऑफ S1 कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग एलिमेंट्स ऑफ S1। फिर वहाँ से हम यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर S1 से कोई एलिमेंट निकाल लेंगे, कोई S2 कंसिडर कर लेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, सिमिलरली प्रोसीडिंग एज अबव,
ठीक, ऐसे प्रोसीड करके हम कोई S2 निकालेंगे और वो किसका सबसेट होगा भाई, S1 का। अगर S1 लीनियरली डिपेंडेंट हो तब हम कोई ना कोई S2 निकालेंगे, जैसे हमने S1 निकाला था वैसे से ही हम प्रूव कर देंगे जैसे हमने पहले किया था। लीनियर स्पैन ऑफ S2 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा भी, V के इक्वल। जैसे हमने यहाँ पे S1 का लीनियर स्पैन V के इक्वल प्रूव किया, ऐसे ही हम S2 का लीनियर स्पैन भी V के इक्वल प्रूव कर देंगे। अब मेरे पास वही कंडीशन S2 पे आती है भाई। S2 जो है आपका वो भी तो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकता है। अगर S2 आपका हुआ लीनियरली इंडिपेंडेंट तो S2 क्या हो गया, बेसिस। अगर S2 आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट आ गया तो ऐसे ही हम आगे प्रोसीड करेंगे, हम कोई ना कोई S3 ढूंढ लेंगे। सो कंटिन्यूइंग लाइक दिस, उसके बाद हम कोई S3 निकालेंगे। S2 पहले S2 पे यहाँ पे बेटा दो कंडीशंस आ गई। S2 अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो S2 हमारे पास क्या आ गया भाई, बेसिस। अगर S2 इज लीनियरली डिपेंडेंट, फिर हम आगे जाएंगे, फिर क्या फाइंड आउट करेंगे, S3 फाइंड आउट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, S3 फाइंड आउट करेंगे, S3 S2 का सबसेट होगा। ऐसे हम प्रूव कर देंगे लीनियर स्पैन ऑफ S3 किसके इक्वल हो जाएगा, V के। तो इस प्रोसेस को हम रिपीट करते रहेंगे। रिपीट करते करते हम कोई ना कोई ऐसे ही हम कोई ना कोई SM फाइंड आउट कर लेंगे भाई। देयर एग्जिस्ट सम, कोई ना कोई SM सेट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। वो किसका सबसेट होगा भाई, SM-1 का। ऐसे करते, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, M आपका ग्रेटर देन 2 है, ठीक। तो ऐसे हम लीनियर स्पैन ऑफ SM वो किसके इक्वल हो जाएगा, V के। वही कंडीशन SM पे भी आएगी, या तो SM लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इफ SM इज लीनियरली इंडिपेंडेंट देन इट इज बेसिस, ठीक। अगर SM इज लीनियरली डिपेंडेंट तो ऐसी प्रोसेस फिर रिपीट करेंगे। रिपीट करते करते लास्ट में बेटा हमारे पास सिर्फ सिंगलटन सेट बचेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूइंग लाइक दिस, हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, S मेरे पास जो मेन सेट था उसमें से पहले मैंने SM एक एलिमेंट निकाला, फिर कोई और एलिमेंट निकाला, SM-1 निकाल लो, फिर SM-2, ऐसे एलिमेंट निकालते गए। तो निकालते निकालते भाई एलिमेंट सेट तो फाइनाइट है ना, फाइनाइट सेट से जनरेट हो रहा है वेक्टर स्पेस, ऐसे फाइनाइट है, ऐसे एलिमेंट निकालते जाएंगे, अल्टीमेटली लास्ट में एक तो बचेगा, ठीक। वी गेट सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट बचेगा बेटा जो V को जनरेट कर रहा है। एंड वी नो दैट नॉन जीरो सिंगलटन सेट इज ऑलवेज linearly independent, so it is the basis। तो अल्टीमेटली हम बेसिस पे पहुंच ही जाएंगे, तो बेसिस ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा।